नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो आज गुजरात की सियासत में एक नई कहानी लिखी जा रही है। बड़ा सवाल यही है कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। विजय रूपाणी के इस्तीफा देने के बाद यह सबसे बड़ा सवाल गुजरात की सियासत के लिए बन गया है। लगातार हम आप तक एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में ही गुजरात के नए सीएम का ऐलान होने जा रहा है। गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। 3 बजे यह बैठक शुरू हो गई थी और थोड़ी देर बाद ही यहां पर नया नाम सामने आ सकता है। जो दावेदार हैं उनमें मनसुख मांडविया, नितिन पटेल, पुरुषोत्तम रूपाला और साथ में यहां पर गोवर्धन मजीठिया का नाम भी लगातार यहां पर चल रहा है। लगातार हम आपको एक एक खबर, एक एक विश्लेषण लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही यह सस्पेंस, यह राज खत्म होने वाला है कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक वहां पर शुरू हो गई है। इस बैठक में मनसुख मांडविया, नितिन पटेल और कह सकते हैं कि जिस तरह से दिल्ली से जो ऑर्डर आया है, नरेंद्र सिंह तोमर लेकर आए हैं, प्रहलाद जोशी लेकर आए हैं, उसको लेकर मंत्रणा इस बैठक के अंदर चल रही है। थोड़ी देर बाद ही गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक 1 साल पहले, यानी 1 साल बाद गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री का बदलना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि बीजेपी किस रणनीति को लेकर गुजरात में आगे बढ़ रही है। तो लगातार हम आप तक एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ गांधीनगर से भूपेंद्र बने हुए हैं और दिल्ली से हमारे साथ कुमार गौरव बने हुए हैं। सबसे पहले रुख मैं गांधीनगर का करता हूं। भूपेंद्र, क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? बैठक शुरू हो गई है, कोई खबर अंदर से आ रही है? क्या चर्चा चल रही है अंदर? है और उसके बाद विधायक दल की बैठक की शुरुआत हुई है अंतराल के बाद में। यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि तमाम विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं, तमाम मंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो पर्यवेक्षक है वो पहले से ही मौजूद है, प्रभारी भूपेंद्र यादव मौजूद है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। इंतजार है नाम के घोषणा का। जरा सा भी कुछ आहट होती है मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। न सिर्फ मीडिया कर्मी बल्कि जो बीजेपी के नेतागण हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। जरा सी कुछ आहट होती है और यहाँ पर एकदम से ऐसा लगता है कि कुछ खबर आई, लेकिन कुछ खबर आई नहीं है अभी तक। मैं बता दूं, अभी तक सिर्फ कयासों का बाजार ही गर्म है। जब तक अंदर से किसी नाम का ऐलान नहीं होता तब तक ये कहना मुश्किल है कि किसके नाम पर मुहर लगी है। लेकिन अभी तक इतना जरूर एक लाइन जो तमाम लोग लेकर चल रहे हैं, जो खबरें स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री पाटीदार होगा, पटेल होगा, लेकिन वो कौन होगा ये अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। विधायक दल की बैठक चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अंदर से कोई नाम सामने आएगा और जिसके बाद हम अपने दर्शकों को बता पाएंगे कि गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है भूपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। सीधा रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, क्योंकि ऑर्डर और कहानी, स्क्रिप्ट यहीं से लिखी गई है। कुमार गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमित शाह इस बैठक में जुड़े हैं? कोई आदेश यहां से दे दिया गया है? कोई खबर आपके पास? देखिए, फिलहाल अमित शाह के उस बैठक से जुड़ने की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि चूंकि विधायक दल की बैठक है, तमाम विधायक दल के नेता वहाँ विधायक दल के में जो विधायक हैं वो पहुँचे हुए हैं, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो गए हुए हैं, और साथ ही साथ जो केंद्रीय मंत्री जिनकी चर्चा कुछ समय से हम लोग कर रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, रूपाला हो, मांडविया हो समेत तमाम नेता वहाँ पहुँचे हुए हैं। अमित शाह नहीं जुड़े हैं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अब वक्त आ गया है कि सस्पेंस खत्म होने वाला है। 4-5-10 मिनट के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर विजय रूपाणी की जगह कुर्सी किसको मिलेगी। क्या जो नाम पे चर्चा हो रही है लगातार, नितिन पटेल, जो लंबे समय से सीएम इन वेटिंग जिनको कहा जाता है गुजरात की राजनीति में, कि लंबे समय से वे वेट ही कर रहे हैं, वो बनेंगे, या फिर
प्रफुल्ल पटेल जैसा डार्क हॉर्स सामने आएगा, या फिर मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रुपाला जो प्रधानमंत्री के करीबी हैं, इन लोगों का नाम आएगा, या CR पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो खुद ही मना कर चुके हैं कि वो इस रेस में नहीं है। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन देखिए अमूमन ये होता क्या है कि जिस नाम पे मीडिया में चर्चा होती है वो नाम हटकर कुछ और नाम आ जाता है। तो ऐसे में लगता है कहीं ऐसा ना हो कि पूर्णेश मोदी और राकेश भाई शाह की तरह कोई नाम आ जाए। मेरा ये दोनों नाम बोलने के पीछे का मकसद ये है कोई नया नाम, ऐसा ना हो कि जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसके अलावा कोई नया नाम आ जाए। तो थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। लेकिन देखिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार है, विधायक अंदर हैं, पर्यवेक्षक अंदर हैं, नाम पढ़कर सुनाया जाएगा। नियम के अनुसार जैसा होता आया है, जो ट्रेडिशन है, विजय रूपानी नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रखेंगे, बाकी नेता उसका अनुमोदन करेंगे और तुरंत आपको बाहर फूल माला में सजे हुए नए मुख्यमंत्री नजर आ जाएंगे। कुछ देर का इंतजार अभी हमें और करना होगा। तो थोड़ा सा इंतजार, थोड़ी देर बाद इस रात से पर्दा हट जाएगा कि गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। ये नाम हम आपको दिखा रहे हैं, मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रुपाला, नितिन पटेल, ये सीएम की रेस में सबसे आगे यहां पर चल रहे हैं। साथ में गोवर्धन यहां पर उनका नाम भी आगे चल रहा है। एक के बाद एक नई खबरें यहां पर सामने आ रही हैं, नए नए घटनाक्रम, हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जब बैठक में वहां पर विधायकगण लगातार वहां पर पहुंच रहे थे, पुरुषोत्तम रुपाला उनका नाम भी आगे चल रहा है। साथ में नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम को लेकर लगातार चर्चा है। और साथ में मनसुख मांडविया जो है उनके नाम को लेकर कहा जा रहा है कि वो पीएम मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी बना हुआ है। हमारे साथ महेश वर्मा बने हुए हैं बीजेपी की तरफ से, और साथ में कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अजय बने हुए हैं, और साथ में वरिष्ठ पत्रकार अग्निहोत्री साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अग्निहोत्री साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा यहां पर क्या बीजेपी आज सरप्राइज करेगी, कोई नया नाम सामने आएगा? ये जो 2-3 नाम चल रहे हैं, मनसुख मांडविया और साथ में नितिन पटेल, पुरुषोत्तम रुपाला, या कोई सरप्राइज गिफ्ट आज देखने को मिलेगा? देखिए, जो नाम चल रहे हैं मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रुपाला, नितिन पटेल, इन पर मुझे कोई ताजुब नहीं है, क्योंकि ये सब भारतीय जनता पार्टी के वफादार नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इनका नाम चल रहा है। मुझे आश्चर्य और ताजुब है जो जिस नाम को आप लोग भी चला रहे हो, कल मुझे भी जानकारी मिली थी, वो नाम है गोवर्धन झड़फिया का। गोवर्धन झड़फिया का नाम अगर चल रहा है तो निश्चित रूप से उनके नाम पर विचार भी हो रहा होगा, क्योंकि गोवर्धन झड़फिया वो नेता है जो, अगर इनका आप इतिहास देखें तो एक समय में ये केशुभाई पटेल के सबसे वफादार थे और नरेंद्र मोदी जी के विरोधी थे। एक समय में ये जीजेपी इन्होंने बनाई थी, गुजरात पार्टी जो है, और बाकायदा 2007 के चुनाव में, 2012 के चुनाव में अलग थे। बाद में ये पार्टी में वापस आए और ये 2002 में जब गोधरा वाला हुआ था तब नए राज्यमंत्री थे, तब गृह मंत्री। तो वरिष्ठता में ये पीछे नहीं है, लेकिन चूंकि ये पूरा इनका जो बीच का गैप रहा, उसके बावजूद अगर नाम इनका विचार में है, नाम चर्चा में है, तो इसका मतलब जरूर ये मजबूत दावेदार हुए और इनको संघ का समर्थन होगा और शायद प्रधानमंत्री मोदी जी का भी समर्थन होगा, तभी इनका नाम विचार में आया है। अदरवाइज इनका नाम आने का कोई सवाल नहीं था। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि गोवर्धन झड़फिया पाटीदार के बड़े नेता हैं और पाटीदार सम्मेलन इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रदेश में कराए हैं, और 2017 के चुनाव में पाटीदारों की नाराजगी को संभालने के लिए इनका इस्तेमाल पार्टी ने किया और इनको जूनागढ़ और सौराष्ट्र में भेजा गया था। तो ये नाम भी अगर आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बाकी मनसुख मांडविया, नितिन पटेल, प्रफुल्ल पटेल और बजू भाई वाला जो नाम चल रहे हैं, या फालतू जी का नाम, ये सब पुराने नेता हैं, इनके नाम तो चलेंगे ही। लेकिन मुझे गोवर्धन झड़फिया के नाम को लेकर के जरूर एक क्या कहते हैं, एक मुझे दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ जो है, कुछ गहरी मंत्रणा चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और अगर गोवर्धन झड़फिया का नाम आता है तो ये टर्न अराउंड होगा गुजरात की पॉलिटिक्स। वाकई में ये बहुत बड़ा सरप्राइज यहां पर होगा। हमारे साथ महेश वर्मा जो है बीजेपी की तरफ से बने हुए। महेश जी, आपसे मैं सवाल जानना चाहूंगा, हो सकता है थोड़ी देर बाद नए नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन एक मैसेज जो गुजरात की जनता को बीजेपी को देना है कि आपने विजय रूपानी को क्यों हटाया, और ये नया चेहरा जो भी होगा, जो नया नाम सामने आएगा, ये क्यों आप ला रहे हैं, ये मैसेज कैसे कन्वे करेंगे? हमारे यहाँ की परंपरा रही है, जवान और जवान जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, जो हमारे विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं। रूपानी जी हमारे यहाँ राज्यसभा के सांसद रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे गुजरात में, अब मुख्यमंत्री है, और उनका कार्यकाल जो है स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में याद रखा जाएगा जी। पार्टी की चिंता हमेशा इस बात की रहती है कि किसी तरह से जब भी हम राजनीतिक आवश्यकता बस जरूरत बस कोई फैसला ले, तो उस फैसले के तहत जो है, जो
विकास के कार्य हैं, जो जनहित के कार्य हैं, वो कहीं से प्रभावित ना हो। तो सबसे पहली हमारी प्राथमिकता यही होगी कि गुजरात को जो हमने पिछले 30 साल से हम जो यहाँ की एक तरह से जन सेवा कर रहे हैं, और वो भी पूरी तरह से कृत संकल्पित और समर्पित भाव से, जिसका परिणाम जो है आपको हर चुनाव में, या वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, विधानसभा को हो या लोकसभा चुनाव हो, हर एक चुनाव में आपको लेकिन महेश जी, सवाल यही है, आवश्यकता क्यों आन पड़ी विजय रूपाणी को हटाने की? यह आवश्यकता क्यों आन पड़ी? क्या सरकार का जनाधार गुजरात में कम हो रहा है? यह फैसला क्यों लिया गया? नहीं, देखिए रवि जी, अगर जनाधार कम होता तभी हाल में ही फरवरी में जो वहाँ का लोकल चुनाव हुआ, वहाँ अब तक के इतिहास में 45 साल के इतिहास में बीजेपी को सबसे ज्यादा प्रचंड वहाँ वोट मिला। वहाँ 53% हमें वोट मिला, और कांग्रेस जो है हमारे हाथ पे रह गई। इवन की ये आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठा के कई शहरों में उसको जो है उसके वोट को शेयर किया। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की बातों को अगर हम विश्लेषण करेंगे तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा आधार है आज की डेट में कहीं कि हमारी जो राजनीतिक जरूरत है, अब राजनीतिक जरूरत जो है हमारी जो होती है वो डिफरेंट स्केल पे हो सकती है, उसके मानदंड जो है बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और आप हाल में ही देखिए, कर्नाटक हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, ये उस तरह का कहीं आपको इस तरह का कोई शासक हमने किसी राज्य में खड़ा नहीं किया जैसे कि आपको राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। यहाँ जितने भी मुख्यमंत्री हैं हमारे, जिनको भी हमने कहा, वो हमारे ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिनकी जो एक पार्टी की परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने एक नई प्रतिष्ठा स्थापित करी है। उन्होंने इस तरह से नहीं किया जो जिस तरह का कला छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में दिखाई दिया, जाहिर हुआ, क्योंकि वहाँ पे सत्ता का संघर्ष चल रहा है, वहाँ अधिकारों की लड़ाई चल रही है, वहाँ जिस तरह से भ्रष्टाचार है, वहाँ जिस तरह का व्यभिचार है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि हाँ, यहाँ तो संघर्ष लाजमी था। लेकिन जहाँ एक जवाब तो आपको सेवा करना है, देखिए एक मैसेज तो पब्लिक को आपको कन्वे करना होगा। कांग्रेस में क्या चल रहा है, जाहिर सी बात है वहां पर कहीं ना कहीं विवाद सामने है, लेकिन आप बार बार मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। ये रणनीति किस तरह से, ये लॉजिक कहां से बैठेगा कि सिर्फ हम एक आदेश देते हैं, हाईकमान से ऑर्डर रहता है? ये लॉजिक तो सही नहीं बैठेंगे। डॉक्टर अजय हमारे साथ बने हुए कांग्रेस की तरफ से। अजय साहब, यहां पर बीजेपी ने अपनी रणनीति खेल दी है, हो सकता है एक सीएम हो, 2 डिप्टी सीएम हो, अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? रवि जी, एक डिप्टी और 2 डिप्टी और 1 सीएम हो जाए ये कोई मैटर नहीं करता। क्या इस बदलाव से गुजरात की जनता का तस्वीर बदलेगा? सिर्फ आप सूरत और सीरत नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ सूरत और मूरत बदल रहे हैं। मूरत बदलने से क्या होगा? शीशे में आप देख रहे हैं जान गई है, क्या उनको न्याय मिलेगा? जिस तरह से लगातार 5-6 महीने में आप 5 मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, क्या इससे उन 5 प्रदेशों के जनता को कोई लाभ होगा? नहीं होगा। हिटलर शाही। ठीक है, थोड़ा सा रोक रहा हूं। बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह सामने आ रही है कि विधायक दल की बैठक चल रही है। थोड़ी देर बाद वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें ऐलान कर दिया जाएगा कि गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। सस्पेंस अब भी बना हुआ है, राज अब भी बना हुआ है। कई नाम सामने आ रहे हैं, नितिन पटेल, मनसुख मांडविया, गोवर्धन, यहां पर नए नाम चल रहे हैं। क्या बीजेपी आज सरप्राइज करेगी? ये देखने वाली बात होगी। डॉक्टर अजय, यही क्योंकि बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है, चाहे बात मध्य प्रदेश की करें, चाहे बात राजस्थान की करें, वहां पर विवाद है, टूट फूट है, लेकिन बीजेपी एक ऑर्डर देती है अपने मुख्यमंत्री को, चुपचाप वो इस्तीफा दे देते हैं। अनुशासन वहां पर बना हुआ है, कांग्रेस में वो नजर नहीं आ रहा है। देखिए ना कितना अनुशासन है। अनुशासन है या हिटलर शाही है? डंडे के बल पर और डरा करके यदि इस तरह से आप राजनीति कर रहे हैं तो कौन सी डेमोक्रेसी को आप सच्चाई है जो आप दिखाते भी हैं। ठीक है, भाजपा राज्यों के वो सच्चाई को आप नहीं दिखा पाते। मैंने आपकी बात नहीं करूंगा, ओवरऑल मीडिया की बात करूंगा। आप जैसे लोग तो कम से कम इस बात को रखना चाहते हैं। आपने देखा किस तरह से उत्तराखंड में हुआ, 3 मुख्यमंत्री बदल दिया। क्या बिना वहां अंदर से कोई सवाल नहीं था तो क्यों बदल दिया आपने? क्यों आपने राजस्थान में अभी भी आपके वसुंधरा वर्सेस जो है वहां पे लड़ाई चल रही है मोदी जी की। उत्तर प्रदेश में तो आपका मुख्यमंत्री का फोटो और लगाना, प्रधानमंत्री का फोटो लगाना छोड़ दिया मुख्यमंत्री ने, कॉल उठाना छोड़ दिया था। इसी तरह से आप देखिए येदियुरप्पा साहब का क्या हाल हुआ।
तो ये जो है ये लड़ाइयां भाजपा में है, लेकिन उन लड़ाइयों को मीडिया आज दिखा नहीं पाती है, इसलिए जनता के बीच ये बात नहीं आ पा रही है। फिर मैं कहूंगा ये हिटलरशाही छोड़िए, ये फेल्योर यदि किसी का है तो दो लोगों का फेल्योर है। मोदी जी का अब चेहरा खत्म हो चुका है, वो ये चाहते हैं कि इस तरह से मुख्यमंत्री को बदल करके और दिखाना कि हम जो है कहीं ना कहीं रिलेवेंट है। ठीक है मैं अग्निहोत्री साहब से इसका रिएक्शन लूंगा, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो मंच है। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पे शुरू होने वाली है थोड़ी देर बाद। यहां पर गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अभी बीजेपी विधायक दल की वहां पर बैठक चल रही है, नाम लगभग तय है। थोड़ी देर बाद यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, साथ में गुजरात के नए मुख्यमंत्री यहां पर नजर आएंगे। जिस तरह से उत्तराखंड में हुआ था, पुराने मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे, साथ में जो केंद्र से सेंटर ऑब्जर्वेशन टीम वहां पर गई है, वो नाम का ऐलान यहां पर करने जा रहे हैं। अग्निहोत्री साहब, जिस तरह से बीजेपी कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, विजय रूपानी अच्छा काम कर रहे थे, ये बीजेपी का एक अनुशासन है, एक प्रक्रिया है, क्या ये मैसेज गुजरात की जनता को जाएगा? अगर मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे थे तभी तो उनको हटाया गया, जनता में उनका जनाधार कम हो रहा था, तभी तो उनको हटाया गया। देखिए, जब मैच होता है तो कई बार आप देखते हो कि कोच जो है मैच के बीच में से खिलाड़ियों को बदलते हैं, तो बीजेपी उसी तरह जो है अपने खिलाड़ी बदल रही है। उसने उत्तराखंड में 2 खिलाड़ी बदले, गुजरात में बदला, कर्नाटक में बदला, अब आगे भी हो सकता है कुछ राज्यों में वो इस तरह से खिलाड़ी बदले, और ये कोच का अधिकार होता है। और मैच जीतने के लिए इस तरह से फैसले कोच को लेने पड़ते हैं। कोच का मतलब पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व। कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है, हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे, तमाम तरह के अभी अजय जी बीजेपी में आक्षेप लगा रहे थे, आपके यहाँ राजीव सातव का निधन हुए कई महीने हो गए, आप प्रभारी तक तय नहीं कर पाए। अभी तक गुजरात का प्रभारी कांग्रेस तय नहीं कर पाई है। तो ये तो यथा स्थिति और जड़ता की स्थिति है कांग्रेस नेतृत्व की। आपके यहाँ फैसले जो है ऐसे उल्टे सीधे होते हैं कि अपनी बहुमत आने के बाद 2.5 साल का जो है कार्यकाल मंत्रियों में बांटा जाता है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी सही करे, गलत करे, जो भी करे, उनका अपना मसला है, लेकिन वो पार्टी फैसले लेती है, वो फैसले लेती है और दृढ़ता से लेती है, तो ये तो मानना पड़ेगा ना। तो सवाल ये है कि जड़ता और दृढ़ता, इसके बीच में आपको क्या चुनना है? आप जड़ता चुने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी दृढ़ता चुने हुए है, और अगर आप फैसला लेते भी है, पंजाब में आपने लिया फैसला, तो उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को भी आत्ममंथन करना चाहिए। 1 साल का समय है गुजरात के चुनाव में, पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था आपने, आप चुनाव जीतते जीतते हारे थे, पाले के नजदीक पहुंच करके आपकी सांस। इस बार अगर आप पहले से करते तो शायद अच्छा व्यवस्था हो, अच्छा नतीजे आ सकते थे, लेकिन पिछला यही देखना है अग्निहोत्री साहब, यही देखना है यहाँ पर, और अभी भी कोई यही देखना यह है कि बीजेपी ने जो फैसला यहां पर लिया है मुख्यमंत्री बदलने का, इससे फायदा बीजेपी को मिलेगा या फिर कांग्रेस गुजरात में क्या कमबैक करेगी? पिछली बार थोड़ी सी चूक हुई थी, बीजेपी के पास 99 सीट थी, कांग्रेस बहुत नजदीक थी, लेकिन वो चूक गए थे। सीधा रुख करते हैं गांधीनगर का, जहां पर ये मंथन चल रहा है मुख्यमंत्री के नए नाम को लेकर। भूपेंद्र, कोई अपडेट, कोई नया नाम वहां पर सामने आ रहा है? मन सज चुका है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, हम तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर मंच मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके बगल में ही सजा हुआ है, और यहाँ पर मेरे सामने अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर विधायक दल की बैठक चल रही है। पत्रकारों को सिर्फ यहाँ तक ही अलाउड है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि यहीं से कोई जो खबर निकल कर आएगी, जो नाम निकल कर आएगा, वो यहीं से निकल कर आना है। इस समय मैं बीजेपी कार्यालय के अंदर मौजूद हूँ। तमाम विधायक दल की बैठक जो है यहाँ पर चल रही है, जिसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो पर्यवेक्षक आए हैं वही मौजूद है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी मौजूद है। लेकिन इतना जरूर है कि अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे, उन नामों में से ही किसी एक नाम के आने की आशंका जताई जा रही है। जो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, उन्हीं में से पाटीदार मुख्यमंत्री होगा, और उसके साथ जिस तरह की यूटी फॉर्मूला है वही यहाँ पर लागू होने की बात सामने आ रही है कि 2 डेप्यूटी सीएम होंगे, जिसके अंदर एक ओबीसी होगा और दूसरा आदिवासी नेता होगा, जिसमें गणपत वसावा का नाम सामने आ रहा है। ओबीसी नेता में एक नाम जो है वो हो सकता है किसी भी नेता का। इसके अलावा पाटीदार मुख्यमंत्री होगा, जिससे प्रफुल्ल पटेल की दावेदारी और नितिन पटेल की दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन जब तक नाम बाहर नहीं आता है, जब तक नाम घोषित नहीं होता है, ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन बैठक चल रही है, किसी भी वक्त नाम का ऐलान हो सकता है, जिसका पूरा गुजरात इंतजार कर रहा है, और यहाँ पर तमाम मीडिया कर रही है। तो बैठक चल रही है, सियासी मंथन गुजरात में लगातार हो रहा है, किसी भी वक्त
गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान यहां पर हो सकता है। विश्लेषण हम लगातार कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक एक अपडेट दिल्ली से, गुजरात से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।